हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने ऑडिटिंग का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप सबको बताना है डैश इज़ आर एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि सब्सटेंटिव टेस्ट डिज़ाइन टू असेस द कंट्रोल रिस्क। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? सब्सटेंटिव टेस्ट डिज़ाइन टू असेस द कंट्रोल रिस्क, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि सब्सटेंटिव टेस्ट डिज़ाइन टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, इसे एनालिटिकल प्रोसीजर बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है कि सब्सटेंटिव टेस्ट जो डिज़ाइन किया जाता है ताकि इवेल्युएट किया जाए वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, इसे बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। दिस इज द थर्ड ऑप्शन। एंड लास्ट ऑप्शन इज बोथ द सब्सटेंटिव टेस्ट डिजाइन टू असेस द कंट्रोल रिस्क, सब्सटेंटिव टेस्ट डिजाइन टू इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये है फोर्थ ऑप्शन इज द एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पे सही उत्तर है सब्सटेंटिव। जो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर में हम स्टडी ऑफ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का यहाँ पे रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं ऐसे 520 जो कि एनालिटिकल प्रोसीजर की बारे में बात करते हैं, तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं या परफॉर्म करते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ऑडिटर को यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर उसे फॉर द गिवन असर्शन। गिवन असर्शन, कोई असर्शन अगर है उसके लिए कौन सा यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे वो इवेलुएट करेगा, ऑडिटर इवेलुएट करेगा कि जो डेटा है वो कितना रिलायबल है। और तीसरी बात ये आता है कि यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा ऑफ अ रिकॉर्डेड अमाउंट। जो भी रिकॉर्डेड अमाउंट है उस पर यहाँ पे ऑडिटर का क्या एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि क्या एक्सेप्टेबल डिफरेंस हो सकता है। तो 4 बातें यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है, चेक करता है कि वो डिटरमाइन करता है कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल होगा उस पर्टिकुलर असर्शन के लिए। दूसरा पॉइंट देखता है कि क्या वो दूसरा पॉइंट वो इवेलुएट करता है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कितना रिलायबल है। और फिर वो एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है रिकॉर्डेड अमाउंट, जो भी रिकॉर्डेड अमाउंट है, और यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे डिटरमाइन करता है एक्सेप्टेबल डिफरेंस कितना हो सकता है। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब यहाँ पे हम इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन किस चीज़ का होता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का थ्रू द एनालिसिस किसका होता है? प्लॉसिबल रिलेशनशिप किसके बीच में? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। और एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो एनकम्पास करता है सच इन्वेस्टिगेशन एज इज नेसेसरी फॉर आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन। यहाँ पे आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन यहाँ पे चेक किया जाता है, या फिर रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे चेक किया जाता है कि डेटा कितना इनकंसिस्टेंट है विद अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, कि ऑडिटर का क्या एक्सपेक्टेशन और एक्चुअली में डेटा कितना डिविएट कर रहा है। यहाँ पे स्टडी ऑफ रिलेशनशिप होता है। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर जो होता है वो असिस्ट करता है इन फॉर्मिंग द ओवरऑल कंक्लूजन। तो ये हेल्प करता है ऑडिटर को। ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है, जब डिज़ाइन करता है, परफॉर्म करता है एनालिटिकल प्रोसीजर, कब परफॉर्म करता है? नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। जो असिस्ट करता है ऑडिटर को कि वो फॉर्म करता है ओवरऑल कंक्लूजन। किस में हेल्प करता है? कि ऑडिटर ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म करने में उसे हेल्प कर देगा। और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट है विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। और लास्ट वाला पॉइंट आता है कि इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अगर ऑडिटर क्या बोलता है, ऑडिटर को यहाँ पे अगर कोई फ्लक्चुएशन मिलता है और रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई फ्लक्चुएशन मिल रहा है डेटा में, उसने कुछ चेक किया और फ्लक्चुएशन मिल गया, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो रहा है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा क्या? डिफरेंसेस बाय इंक्वायरिंग ऑफ द मैनेजमेंट। कैसे यहाँ पे क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? सबसे पहले जाएगा मैनेजमेंट के पास, वहाँ पे इंक्वायरी करेगा और यहाँ पे ऑप्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो कि रेलेवेंट है टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। दूसरा वाला पॉइंट, ऑडिटर क्या करेगा? अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर डिविएशन हो रहा है जो कि, या फिर इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप हो रहा है, तो ऑडिटर दूसरा चीज़ करेगा कि यहाँ पे परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर जो नेसेसरी होता है इन दैट सर्कमस्टेंसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर। थैंक यू सो मच।